बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, आइए प्रारंभ करते हैं आज पुनः समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। ये अनूठा मंच जहां आपको आपके समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। अपने मन में उमड़ रहे प्रश्नों को आप गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करके अपना समाधान पा सकते हैं। पहले स्वयं के पास तू आ जा, फिर तू गुरु के चरणों में जाना। पहले स्वयं के पास तू आ जा, फिर तू गुरु के चरणों में जाना। सच तो ये है तुझे कहीं नहीं जाना, सच तो ये है तुझे कहीं नहीं जाना। अपने पास ही लौट के गया ना, ऐसा विकल्प है। अपने पास ही लौट के आना है, कहीं नहीं जाना है, गुरु चरणों में जाना है, पहले स्वयं के पास आना है। तो क्या हम स्वयं के पास नहीं हैं? क्या आप अपने अस्तित्व के पास नहीं हैं? चिंतन कीजिए और विकल्प उठेगा कि आप अपने पास नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास विकल्प है। वो विकल्प आपको स्वयं से दूर कर देते हैं, वो विकल्प आपको आत्मा से परे कर देते हैं। अतः उन विकल्पों को, उन समस्याओं को, उन विघ्नों को आप परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत कर दीजिए। ये ऐसा अनूठा मंच है जहां परम पूज्य गुरुदेव आपके विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के अनुसार आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपको संतुष्टि प्रदान होगी। अतः मैं पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में विनय करता हूं कि हे गुरुदेव, आज के इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं श्रुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्दम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्दम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही सच्चे सुख का साधन है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प वासिम महाराष्ट्र से सन्मति हरसुले परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो एवं दैनिक दिन व्यापार एवं कार्य करते समय होने वाले पापों का
पापों को हम कैसे नष्ट करें। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, सावत्लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दोषिका सीत शिवा महाराज। ये जो स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, उसके पीछे के अभिप्राय को सन्मति जी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि भगवान की पूजा, अभिषेक या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय जो उसके निमित्त से सावत्य हो रहा है, पाप का अर्जन हो रहा है, वह उस समुद्र में पड़े हुए एक विष के कणिका के समान है। भले ही वह एक विष की कणिका है, पर पानी समुद्र का बहुत विशाल होने के कारण से किंचित भी वह एक विष की कणिका उस पानी को जहर से या विष से युक्त नहीं कर सकती। इस कारण से जो भगवान की पूजा, अभिषेक आदि करने में पाप का अर्जन हो रहा है, वह पाप रूप नहीं अपितु पुण्य रूप ही फलीभूत होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि घर गृहस्थी में जो सावध्य हो रहा है, पाप हो रहा है, वह भी तुम्हें पुण्य रूप फलीभूत हो, ऐसा किंचित भी नहीं है। जो घर में गृहस्थी में, व्यापार आदि में जो भी सावध्य या पाप हो रहा है, उस पाप का आपको पाप रूप ही फल प्राप्त करना होगा। ये परम आवश्यक बात समझनी होगी कि जो समंतभद्र स्वामी का अभिप्राय है, वहाँ मात्र और मात्र भगवान की पूजा, अभिषेक रूपी अनुष्ठानों के निमित्त से वहाँ पर उन्होंने ये व्याख्यान किया है कि ये परिपूर्ण रूप से उन्हीं के लिए या उन्हीं कार्यों के लिए लागू होता है जहाँ ये धार्मिक अनुष्ठान, पुण्य आदि कार्यों में जीव प्रवृत्तमान होता है। अन्यथा वह घर गृहस्थी के भी कार्यों को हम यही सोचे कि सावध्य का परिणमन करने के लिए, बदलाव करने के लिए वह कार्यकारी होगा, तो ऐसा किंचित भी नहीं हो सकता। इसलिए जो घर गृहस्थी, व्यापार आदि आदि के निमित्त से पाप का अर्जन व्यक्ति करता है, उसे परिपूर्ण रूप से उसे उस प्रकार से ही ग्रहण करना होगा, उस प्रकार से ही उसका आश्रयबंध होता है। ये भी परम सत्य है। कुछ अंशों में जो उसका आश्रयबंध हुआ है, उसमें परिणमन करने के लिए, बदलाव करने के लिए वह निर्ग्रंथों को दान, भगवंतों की पूजा, अभिषेक आदि कार्यकारी उपाय अवश्य बताए गए हैं। पर ये सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि जैसे अभिषेक के लिए पानी गर्म करते हुए जो कथनचित कुछ अंशों में हिंसा हुई थी, वह परिपूर्ण रूप से जो सातिशय पुण्य अभिषेक के निमित्त से मिलने वाला था, उसके साथ मिलने से वह बैलेंस हो जाता है, या वह पुण्य अधिक और पाप कम होने के कारण से हमें पुण्य रूप फलीभूत होता है। ऐसा जो आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है, वह घर गृहस्थी में या व्यापार आदि कार्यों में हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में तो हमें 100% ही पाप लग रहा है, पर पूजा अभिषेक में हमें 100% पुण्य के साथ जो कुछ अंशों में पाप रूपी परिणाम या पाप रूप कार्यों से, सावध्य आदि से, पानी छानना, गर्म करना, द्रव्य धोना आदि आदि के निमित्त से जो हो रहा है, वह तो पुण्य रूप फलीभूत हो सकता है, पर गृहस्थी, व्यापार आदि के निमित्त से जो भी पाप कर्म आश्रवित किए जा रहे हैं, उसे उसी प्रकार से भोगना पड़ेगा। जब तक तद अनुकूल क्रियाओं को यानी योग्यता से परिपूर्ण होते हुए पूजा, दान आदि नहीं करेंगे, तब तक वह पाप रूप ही फलीभूत होगा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गोबरवाही महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त सुशील कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि
जैनिज्म में, जैन धर्म में इतने बारीक से बारीक पापों को हिंसा बताई गई है, वचनों से या मान लो वायु से या कर्मों से बताई गई है जो भी क्रिया है। ये क्रिया के अंतर्गत मेरा यह प्रश्न है कि इतने बड़े जो हमारे साथ व्यापार करने वाले अधिकारी अजैनी लोग हैं और जितने भी व्यापार करते हैं और जो भी अधिकारी लोग अधिकार से अपने पदों का स्थान ग्रहण करते हैं, वो नित्य कर्म हमारे सामने सप्त वैष्णव का दारू, मांस भक्षण इत्यादि करते रहते हैं, फिर भी उनका पुण्य कर्म कैसे जागृत होता है और हम लोग की छोटी छोटी हिंसाओं से हमारा पाप कर्म कैसे उदय में आता है, ये हमारा शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुशील जी, हमें यहाँ पर परिपूर्ण रूप से 3 कालों को समझने की आवश्यकता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। आज वर्तमान में प्रत्येक जीव के साथ जो भी घटित हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, वह परिपूर्ण रूप से आज का किया गया कर्म नहीं है, अपितु बीते हुए कल में जो जीव जैसा कार्य करता है वैसा कर्म का उदय उसके साथ आज घटित होता है। क्योंकि 2 प्रकार की व्यवस्था कर्मों के साथ होती है। कर्मों का आत्मा में आना, चिपकना, इसे आश्रवबंध कहते हैं, और कुछ समय बाद उसका जो दूसरों को दिखने रूप परिणाम सामने आता है उसको कर्मों का उदय कहते हैं। जो भूत में जीव ने कर्म का आश्रवबंध किया है उसको उदय में आने के लिए कुछ समय काल लब्धि लगती है, जो कि 1 भाव की, 2 भाव की, 5 भाव की, 10 भाव की, कुछ घंटों की भी हो सकती है। पर जो वर्तमान में जीवों के साथ लगभग कर्मों के उदय देखने में आते हैं, कोई बहुत पुण्यात्मा है, कोई बहुत भिखारी दरिद्री दीनहीन है, तो ये आज का उनका पुरुषार्थ नहीं है। कल जो उन्होंने कार्य किए थे, कल जो उन्होंने पुरुषार्थ किया था, अगर पुण्य के रूप में समझे तो कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में उन्होंने सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना की थी, आराधना करने वालों की अनुमोदना की थी, या किसी कार्य से या करने वालों के लिए कुछ सहयोग किया था। इन कारणों से ही आज वर्तमान में उनके यहाँ लक्ष्मी बरसती हुई देखी जा रही है। और आज जो वर्तमान में भले ही वह जैन कुल में जन्मा है या अन्य कुल में भी जन्मा है, पर फिर भी वह गरीब दीनहीन दिखता है। इसका अभिप्राय यही है, कर्णानियोग का सिद्धांत आगम में यही कहता है कि पिछली पर्याय में उसने कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना नहीं की, उन पर श्रद्धान नहीं किया। अगर उसने पिछली पर्याय में कभी सम्यक दर्शन भी कुछ क्षण, कुछ मिनटों, कुछ घंटों के लिए भी प्राप्त किया होता तो वह इस पर्याय में दरिद्री दीनहीन होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो भले ही हमें अन्य धर्मावलंबी भी लोग दिखते हैं, वो अगर धनवान दिख रहे हैं तो नियम से उनने कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए उनकी आराधना की है, आराधना करने वालों की कृतकारित अनुमोदना से सहयोग आदि प्रदान किया है, जिसके निमित्त से वह आज हमें धनाढ्य धनवान दिख रहे हैं। और आज हम धर्म कर रहे हैं पर फिर भी हमें फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या सभी जीवों के साथ है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई किसान भी बीज बोता है तो आज बो लिया, कल फसल आ गई, परसों गोदाम भर गया, ऐसा कभी नहीं होता। आप तो बहुत अच्छे खदान को चलाने वाले हो, आपको तो माइनिंग का और व्यापार का बहुत अच्छा ज्ञान भी है। व्यापार की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं समझाऊँ, आज आपने एफडी बना ली, आज आपने खदान खरीद ली, आज आपने कहीं प्रोजेक्ट डाल दिया, कल से उसमें से आपको प्रॉफिट नहीं निकलता। पहले आपको अपनी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है, पहले आप उस कॉस्ट को निकालते हो, फिर उसके बाद 2-4 साल बाद फिर उस प्रोजेक्ट से या उस कार्य से, उस व्यापार से आपको प्रॉफिट आने लगता है। तो प्रॉफिट जब आता है तब हमें समझता है कि हाँ, अब मैं सेटल हो गया हूँ और अब मुझे कुछ मिल रहा है। तो क्या पहले नुकसान हो रहा था? क्या नुकसान नहीं था, पर जो मैंने कॉस्ट बेयर की थी उस प्रोजेक्ट के लिए, उस कार्य के लिए, उसकी प्राप्ति हो रही थी, इसलिए वह जो प्रॉफिट भी हो रहा था वह बराबर हो रहा था। उसी प्रकार से जो वर्तमान में बहुत सारे धर्मात्मा जीव दिख रहे हैं, फिर भी उनके कष्ट दिख रहे हैं, उनके साथ विपरीतताएं दिख रही है, वे पैसों से कमज़ोर दिख रहे हैं, इसके साथ भी हमें यही समझना होगा, पिछले पर्याय की पापों का जो हमने कॉस्ट बेयर किया था या कुछ कार्य करते समय जो गलतियां की थी,
उसको बराबर करने के लिए पहले हमने आज किया हुआ धर्म यूटिलाइज किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, और फिर जब बचेगा तब वह पुण्य के रूप में उदय में आता हुआ देखने में आएगा। क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि जादू की छड़ी घुमा लो, यहाँ घुमाया और वहाँ फल मिल गया, ऐसा नहीं होता। भोजन बनाने में, भोजन पचाने में भी समय लगता है, ऐसे कर्म बनने में, कर्म का आश्रयबंध होने के साथ कर्म उदय में आने में उसका एक नियमित काल कहा जाता है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आबादा काल कहा जाता है। जब तक उस कर्म के पकने का आबादा काल पूर्ण नहीं होता है तब तक कर्म उदय में नहीं आता, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। तो पुण्य के परिप्रेक्ष्य में हम ये समझे कि पिछली पर्याय में उन अन्य धर्मावलंबी बंधुओं ने जो वर्तमान में विपरीत कार्य करते दिख रहे हैं, पर उनके पिछले तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि उस पुण्य के उदय में भी वे पाप करते हुए भी उनका पाप रूप फलीभूत नहीं हो रहा। क्योंकि सीधी बात है, जिसका जिस प्रकार का गड्ढा होगा उसको उस प्रकार से उतना भरना होगा। उन्होंने कुछ विशेष तीव्र पुण्य किया था, इसलिए आज वो थोड़ा बहुत जो पाप कर रहे हैं या बहुत भी पाप कर रहे हैं, वह गड्ढा पुण्य का भरने के लिए कार्यकारी नहीं है। पर वहीं पर जो अन्य जीव रोज देव पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सिनवाणी स्वाध्याय आदि आदि धर्म कार्यों में संलग्न है, दान आदि भी कर रहा है, पर उसने पिछली पर्याय में उससे कई अधिक गुना पाप का गड्ढा किया था, जो भरने के लिए उसे उतनी ही तीव्रता से पुण्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप तो माइनिंग फील्ड में हो, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जितना गहरा गड्ढा है उसको अगर भरना है तो उतना मटेरियल भी चाहिए। तो पाप का हमारा गड्ढा बहुत बड़ा है, उतना पुण्य का मटेरियल वर्तमान में हम पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और पिछली पर्याय का भी हमारा पुण्य का उतना मटेरियल हमारे पास नहीं है जो हमें लेवल पर ला सके। इसलिए हमारा पुरुषार्थ हमें आज नहीं तो कल परिपूर्ण रूप से धर्म का पुण्य रूप ही फलीभूत होगा, इसमें विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनके पिछले कर्म का यानी पिछले पुण्य का तीव्र उदय होने से आज उनका पुण्य ढक रहा है, छुप रहा है वर्तमान पिछले पुण्य के उदय में। पर आज वो जो पाप कर रहे हैं, भले ही कुछ काल लग जाए, इस भव में नहीं अगले भव में सही, पर उनको उन पापों का कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। कई सारे जीवों के साथ आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो कुछ ऐसे नाम हैं, उनको आप अवश्य देखें, अवश्य खोजें कि जीवन भर तो उन्होंने बहुत अच्छे से जीवन जिया, पर जीवन जीते 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 जो पूर्ण पुण्य का भोग उन्होंने कर लिया, अंतिम समय में ऐसी दुर्दशा हुई कि घर के बेटा बेहू भी उनको घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति हमने अपनी आंखों से देखी है। जो शेर जैसे दहाड़ते हैं और ढलती उम्र में, ढलते पुण्य के समय में पाप करने के कारण से दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते भी देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मों का फल मिलता है। अंतर इतना है, किसी को 1 घंटे बाद, किसी को 1 दिन बाद, किसी को 1 भव बाद, इतना ही अंतर है। ये सब कुछ पिछले और वर्तमान के किए गए पुण्य पाप का खेल है। जिसका जितना पाप का गड्ढा गहरा है उसको उतना ही मटेरियल पुण्य का अधिक चाहिए पड़ेगा उस गड्ढे को लेवल में लाने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए परासिया मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं प्रवीण जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान क्या है और उसे किस प्रकार से एकाग्र किया जाता है, उससे क्या लाभ है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मन की जो एकाग्रता है, जो परिपूर्ण रूप से चिंता का त्याग करके की जाती है, उसका ही नाम आगम में ध्यान कहा है। और उस ध्यान को 4 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। 2 ध्यान दुर्ध्यान कहलाते हैं, जो कि पाप को दिलाने वाले होते हुए, और 2 शुभ ध्यान कहलाते हैं, जो कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के निमित्त से कहे जाते, जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, पुण्य प्राप्ति आदि के लिए कार्यकारी उपाय हो सकते। 2 ध्यान जो दुर्ध्यान कहे गए हैं, आर्द्र रौद्र रूप, जैसे कि किसी इष्ट के दूर होने से जो दुख हो रहा है, अनिष्ट के संयोग से जो दुख हो रहा है, कष्ट पीड़ा आदि के रूप से दुख हो रहा है, ये परिपूर्ण रूप से आर्द्र ध्यान के अंतर्गत कहे जाते हैं, जो कि हमारे लिए संसार में ही रुलाने के लिए, संसार में बांधने के लिए कारण।
क्योंकि आपने ध्यान को पूछा है तो ध्यान तो दुर्ध्यान और सद्ध्यान दोनों की अपेक्षा से समझना होगा। पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो धर्म ध्यान कहा है वह अपनी आत्मा में जो अन्य जितने भी विकल्प है, संकल्प है आदि उनका परिपूर्ण रूप से त्याग करते हुए जो भीतर चित्त की लीनता, मन की एकाग्रता है, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में आत्मा के लिए जो भी चिंतन करना है, प्राप्त करना है, उसका ही नाम ध्यान है। वहाँ परिपूर्ण रूप से आत्मा ही लक्ष्य है, कार्य करने वाला कर्ता भी आत्मा है, कर्म भी आत्मा है। अंतर इतना है वह उत्कृष्ट दशा एक श्रावक प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए उन श्रावकों के लिए जो सामान्य रूप से धर्म ध्यान की परिभाषा की है वहाँ पर जैसे पदस्थ ध्यान है, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, इसके बारे में हम चिंतन करते हुए उस पदस्थ ध्यान से अपने धर्म ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, अरिहंत भगवान की प्रतिमा देख ली कुछ मिनट और फिर आंख बंद करके उस अरिहंत भगवान की प्रतिमा का चिंतन करना प्रारंभ कर लिया, उसमें अपने मन को एकाग्र कर लिया। ये भी एक प्रकार का धर्म ध्यान ही है। हम भले ही आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं पर पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए पर पंच परमेष्ठी का जो हम चिंतन कर रहे हैं वह उनका स्मरण, उनका चिंतन ही परिपूर्ण रूप से हमारे लिए उस ध्यान तक पहुंचाने का एक कार्यकारी उपाय हो सकता है। इसलिए अपने मन को एकाग्रता से चिंता का निरोध करते हुए जो हमारा चिंतन चल रहा है वह ध्यान की प्राथमिक भूमिका होते होते हम ध्यान तक पहुंच सकते और ध्यान से परिपूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि 12 तपों में जो सर्वोत्कृष्ट तप कहा गया है, जो कि अंतरंग तप के अंतर्गत आता है, ऐसे उस तप से परिपूर्ण रूप से सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। ये उत्कृष्ट ध्यान, उत्कृष्ट तप रूप आचार्य भगवंतों ने कहा है। यही संक्षेप से आपके लिए ध्यान के विषय में सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए तुम सर महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं राजकुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुदेव, आपके चरणों को वंदन करते हुए मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको अंतर मन से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि समाज में जब कोई विधिवत चुनाव होता है और उस चुनाव में नवनिर्मित कार्यकारिणी का गठन होता है और पुरानी ट्रस्टी जो होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, वह अपनी पद लोलुपता के कारण उनको कानूनी अड़चनें पैदा करते हैं और चैरिटी ट्रस्ट में उनका नाम न चढ़ पाए, इसके लिए कई व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो उस पर उनका क्या बंद है और नई कार्यकारिणी जो चुनकर आई है उनका नाम नहीं चढ़ पाता है तो उनका क्या बंद है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करिए। विघ्नकरण मंत्रायस्य। आचार्य उमास्वामी भगवान कहते हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य में जो व्यक्ति विघ्न डालता है उसे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। जैसे अंतराय कर्म के 5 भेद आचार्य भगवान बताते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। जीव के पास साधन होने पर भी उन साधनों का वह प्रयोग नहीं कर पाता है, भोग नहीं कर पाता, उपभोग नहीं कर पाता, उसे भोग अंतराय या उपभोग अंतराय ऐसा कहा जाता है। समझाने का अभिप्राय इतना ही है, चाहे वह पुराने कमेटी मेंबर्स, पदाधिकारी हो या अन्य भी कोई सदस्य हो या अन्य भी कोई सामाजिक रूप से कोई एक व्यक्तिगत जीव क्यों ना हो, अगर वह किसी भी अच्छे कार्य के लिए अड़ंगा डाल रहा है या किसी भी प्रकार से विघ्न कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसे उस कर्म का उदय को भोगना ही पड़ेगा, जो कि अंतराय रूप में ही घटित होता है। जैसे कि हमने अपनी आँखों से देखा है, कई सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने सद कार्यों के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए या कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीवों को विघ्न उत्पन्न किया और उनके जीवन में किस किस प्रकार के विघ्न आए वो हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है। इस कारण से जो आगम में लिखा हुआ एक एक शब्द और एक एक अक्षर परिपूर्ण रूप से सत्य ही है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को अगर विघ्न डालते हैं तो हमारे लिए वह विघ्न अंतराय के रूप में ही फलीभूत होता है। जैसे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो भोजन करने बैठते हैं पर भोजन नहीं कर पाते,
ये उसके निमित्त से समझना होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले पर्याय में, पिछले भवों में या पिछले दिनों में दूसरे को भोजन करने में विघ्न डाला था। जैसे कि आदिनाथ भगवान के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हो, मात्र मूसिका लगाने के निमित्त से 6 महीने तक उनको कोई विधि नहीं मिली थी, आहार कराने वाला नहीं मिला था। ये मात्र भोग के ही नहीं, उपभोग के साथ भी और अन्य भी अंतराय कर्मों के साथ समझना होगा। माना कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने कुछ जैसे आपने प्रश्न पूछा है कि पुराने ट्रस्टी या पदाधिकारी अपने पद लोलुपता के पीछे पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, दूसरा कार्य करना चाहता है, उसको भी करने में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये परिपूर्ण रूप से वे आज नहीं तो कल उसकी बात को समझेंगे, और शायद मैं तो ये कहना चाहता हूँ समझेंगे नहीं, कुछ हद तक वे समझ भी चुके होंगे, पर क्या करें, वह भीतर का अहंकार उनको मानने नहीं देता है। क्योंकि मुझे आपकी पूरी हकीकत भी पता है और आपने भी उसका बहुत अच्छे से शायद शैलू जी अनुभव भी किया है। जिन्होंने विघ्न डाला था उनके साथ, परिवार के साथ सामूहिक रूप से क्या क्या कर्मोदय में आए वह आपने सबने अनुभूत किए हैं। अंतर इतना है, व्यक्ति जानता सब कुछ है पर अपने अहंकार के पीछे मानना नहीं चाहता है। वो ये भी समझता है कि मेरे अड़ंगा डालने से, मेरे कुछ काम करने से सामने वाले का कोई काम रुक नहीं रहा है, क्योंकि समाज उसके साथ है, नव चुनाव हो चुके हैं, पर फिर भी मात्र हमारा अहंकार है। इस कारण से वह जीव इस सत्य को स्वीकार न करते अच्छे कार्य को संपन्न नहीं होने दे रहा है। नियम से वह इस प्रकार के कर्मों के बंध को प्राप्त करता है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में अंतराय कर्म कहा है। मात्र अंतराय ही नहीं, अपितु एक कर्म के साथ अन्य 7 कर्म भी जुड़े हुए होने से वह परिपूर्ण रूप से उसको विशेष रूप से प्राप्त करता है। और वही बात अगर वह देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, माना कि किसी देवशास्त्र गुरु के कार्यों को लेकर, मंदिर धर्मशाला आदि को लेकर वह विघ्न कर रहे हैं, या कुछ विघ्न संतोषी रूप परिणमन कर रहे हैं, लोगों को भिड़ाना, बताना, अच्छा कार्य नहीं होने देना आदि कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नियम से वे निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को प्राप्त होते। निधत्ति निकाचित कर्म उसे कहते हैं जिसका कभी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव होना संभव नहीं होता है। ऐसे उन कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म कहते। कहीं ना कहीं जो कमेटी है, पदाधिकारी है, वह देवशास्त्र गुरु की सेवा के लिए लिए हुए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त होना चाहते हैं, पर जो कि उनको नहीं करने देना है, तो वह नियम से उस निधत्ति निकाचित रूप कर्मों का आश्रयबंध करते हुए स्वयं को, स्वयं के परिवार को और पूरे समाज को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। ये जीव जानते हुए भी अहंकार के वशीभूत मान नहीं रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वे आने वाले समय के लिए अंतराय कर्म को बांध रहे हैं, और जो नई कमेटी चुन के आई है, समाज ने जिसका चुनाव किया है, उनका भी कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से पिछले कर्मों के निमित्त से अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, जिसके कारण से सब कुछ प्राप्त होने पर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। दोनों स्थानों में मुख्यतः अंतराय ही कर्मों की है। एक आने वाले समय के लिए अंतराय कर्म बांध रहा है, और एक अंतराय कर्म का उदय आने से उस अंतराय कर्मों को निर्जीर्ण करना है, दूर कर रहा है। आप अगर श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आज्ञा को मानते हुए अपने कार्यों को बिना प्रयोजन या बिना किसी फल की इच्छा से करते रहोगे, गुरु की, प्रभु की सेवा भक्ति करते रहोगे, तो नियम से आपका ये अंतराय कर्म भी उदय में जो आ ही गया है, तो वह लंबे समय ना चलेगा, वह नियम से ही उदय में आके निर्जीर्ण होकर दूर हो जाएगा। पर दुख इस बात का होता है, आपका तो कर्म उदय में आके छूट गया, पर जीव बेचारा अपने अहंकार के वशीभूत होते हुए मात्र और मात्र आने वाले समय के लिए उस अंतराय कर्मों को बांध रहा है। और ये संसारी जीव का कर्णानियोग की अपेक्षा से सिद्धांत है, एक कर्म की मुख्यता अवश्य होती है, पर शेष 7-6 कर्म साथ साथ बंधे जाते हैं। क्योंकि 8 कर्मों में से आयु कर्म प्रति समय नहीं बनता, पर शेष 7 कर्म प्रति समय बनते हैं। फिर अंतराय 1 और शेष 6 कर्म, ऐसे युगपत उन 7 कर्मों का आश्रयबंध जीव मात्र दूसरे कार्यों में विघ्न डालने से करता है।
क्योंकि ये परम सत्य है। जिस कार्य के लिए जीव ने संकल्प किया है, जैसे आपकी कमेटी ने भी अगर संकल्प किया है कि हम अमुक काम करने वाले हैं, तो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न आते ही मिलेंगे। और उन विघ्नों से अगर दूर होना है तो जिस उद्देश्य को लेकर हमने कमेटी बनाई है, पद में नियुक्त किया गया है समाज ने, तो उन कार्यों को हमें परिपूर्ण रूप से जी जान लगाकर संपूर्ण करने का पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए आप बिल्कुल विकल्प ना करें। आपकी कर्मों की निर्जरा हो रही है, पर वो सामने वाले जो विघ्न संतोषी जीव होते हैं वे कहीं ना कहीं आश्रय बंध को प्राप्त हो रहे। ये भी अवश्य समझे राजकुमार जी कि जब रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को लोगों ने नहीं छोड़ा, सती सीता को लोगों ने उंगली उठाने के लिए, विघ्न करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं छोड़ा, तो आप तो उनके सामने बहुत ही छोटी सी चीज़ हो। वह तो महापुरुष थे, आप तो पंचम काल के एक सामान्य पुरुष हो। तो आपके भी जीवन में विघ्न आएंगे, लोग उंगली उठाने वाले आएंगे, पर अगर हमने देवशास्त्र गुरु के चरणों में संकल्प लिया है, समर्पण श्रद्धा रखी है, तो वह विघ्न लंबे समय तक नहीं रहेंगे। पर जो संकल्प हमने प्रारंभ किया है, उस संकल्प को करने की बहुत बहुत अनिवार्यता है। सामने वाला अपना काम करता रहे, हम अपना काम करता रहे, हमारा जिस दिन पुण्य का उदय होगा वह परिपूर्ण रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारी श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति है। हम गुरु की और प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, इसलिए निर्विकल्प होते हुए जो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में उनके समर्पण भावों श्रद्धा के साथ जीता है, उसके जीवन में कितने ही विघ्न आ जाए पर वे लंबे समय तक नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि प्रभु के दर पर देर होती है पर अंधेर नहीं होती। इसलिए आज नहीं तो कल सामने वाले की आंखें खुलेंगी। विघ्न करने वाले की जब तीव्र कर्म का उदय आएगा, कभी ना कभी उसकी समझ में आएगा, समझ नहीं भी आएगा तो भी उसे समझना पड़ेगा। आप अपना काम करते रहे, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता है, भौंकने वाला भौंकता रहे, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा निर्णय पक्का है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारे साथ समाज है, तो ये विकल्प ही ना करे कि कोई लिखा पढ़ी हो नहीं हो, ये पक्का मानना। आप अवश्य ही श्रद्धा भक्ति के साथ कार्य करते रहो। समाज आपके साथ है, देवशास्त्र गुरु का आशीष भी आपके साथ है, तो परिपूर्ण रूप से आप उस कार्य में आज नहीं तो कल सफल होंगे ही। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। बंधुओं, अभी हम और आप सभी देख रहे थे, सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो मन को संतुष्टि प्रदान करता है, समाधान प्रदान करता है। निश्चित रूप से जिनके विकल्प थे उन्हें सम्यक समाधान प्राप्त हुए होंगे, एवं स्वाभाविक रूप से हमारे मन में और विकल्प उत्पन्न हुए होंगे। उन विकल्पों के सम्यक समाधान पाने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नोट कीजिए 8707548811। इस नंबर पर आप हमें ऑडियो द्वारा एवं टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपने विकल्प प्रेषित कर सकते हैं, जिनका सम्यक समाधान आपको गुरुदेव के मुख से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होगा। बंधुओं, 7:40 पर नित्य ही जिनवाणी चैनल के माध्यम से गुरुदेव के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं, अवश्य लाभ उठाइएगा। अब आज के प्रोग्राम को गुरुदेव की आज्ञा से यहीं विराम प्रदान करते हैं।